बढ़ते आगे खबर में, जहां ईडी के अधिकारी अवैध खनन, जमीन घोटाले से लेकर बालू तस्करी तक के मामलों में राज्य के प्रभावशाली लोगों से पूछताछ करेगी। ईडी के पूछताछ की शुरुआत आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से होगी। वहीं ईडी ने पिंटू को दिन के 11 बजे ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला और अवैध खनन मामले में ईडी ने बीते 3 जनवरी 2024 की सुबह पिंटू समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं पहले भी ईडी अपने दफ्तर बुलाकर पिंटू से पूछताछ कर चुकी है। और ईडी कार्यालय से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, देखे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पूछताछ के लिए आज ईडी ने बुलाया है। 11 बजे का समय दिया गया था, तो क्या वो पहुंच चुके हैं? देखिए, फिलहाल अभिषेक प्रसाद और पिंटू जो है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से अवैध खनन से जुड़े मामले, साहिबगंज से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इस पूरे मामले में अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ किया जाना है। क्योंकि पंकज मिश्रा के मामले और अभिषेक प्रसाद पिंटू के मामले को सिमिलर देखा जा रहा है। अवैध खनन में अभिषेक प्रसाद पिंटू से पिछले बार भी कई राउंड जो है वह पूछताछ की जा चुकी है। तो आज की तारीख में अभिषेक प्रसाद और पिंटू को ईडी के अधिकारियों के द्वारा सम्मन भेज करके ईडी दफ्तर बुलाया गया था और पूछताछ के लिए सहयोग करने की बात कही गई थी। इस पूरे मामले में देखना होगा कि जब अभिषेक प्रसाद और पिंटू पहुंचते हैं तो लंबे अंतराल के बाद एक बार वो फिर ईडी दफ्तर आ रहे हैं, तो ऐसे में उनके पास क्या दस्तावेजों के साथ वो पहुंचेंगे। क्योंकि जब भी अभिषेक प्रसाद और पिंटू को ईडी दफ्तर बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं उनके पास कई दस्तावेज होते थे, कई पेपर होते थे जिनके साथ वह ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और फिर ईडी के अधिकारी जो है अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ करते हैं। क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के रूप में रहते हुए आरोप है कि अवैध खनन में लगातार सक्रिय रह चुके हैं और कहीं ना कहीं अवैध खनन में जो है वो कई सेल कंपनियों के साथ साथ अन्य तरह की गतिविधियों में भी शामिल रह चुके हैं अभिषेक प्रसाद और पिंटू। तो इस पूरे मामले में ईडी का अधिकारी पूछताछ करना चाह रहे हैं। पूछताछ के लिए आज तलब किया गया। हालांकि अब तक अभिषेक प्रसाद और पिंटू जो है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी वह कब तक ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। और अवैध खनन में जिस तरह से पूछताछ का दायरा अब एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुआ है, तो आने वाले दिनों में कई अन्य लोगों से भी पूछताछ किया जाना है। क्योंकि जो तारीखें मुकर्रर की गई हैं उसमें बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद, उसके भाई की भी पूछताछ के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। तो इस सारी चीजों की तैयारी जो है ईडी दफ्तर पे मुकम्मल कर ली गई है और अब अभिषेक प्रसाद पिंटू से आज पूछताछ के लिए तलब किया गया। इनके अलावे भी कई अन्य ऐसे लोग हैं जो पिछले दिनों जब ईडी के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई थी रांची सहित हजारीबाग और अन्य कई जगहों पर, तो उस दौरान जो है कई लोग जो है वो ईडी के द्वारा जो है उनको सम्मन दिया गया और उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन अगर हम ईडी के बाहर की तस्वीर दिखाएं तो कहीं ना कहीं जो ईडी दफ्तर के बाहर की जो गहमा गहमी है वो लगातार बढ़ी हुई है और अधिकारी जो हैं वो धीरे धीरे अपने कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। तमाम ईडी के अधिकारी जो हैं, चूंकि समय निर्धारित होता है, ऑफिशियल वर्क जो स्टार्ट किए जाते हैं वो दिन के 10:30-11 बजे के बाद से ही तमाम जो अधिकारी हैं वो ईडी दफ्तर पहुंचना शुरू हो जाते हैं ईडी के अधिकारियों की। तो अभी कुछ देर पहले ईडी के कई अधिकारी पहुंचे थे, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जैसे ही ईडी के तमाम अधिकारी अपने दफ्तर पे पहुंच जाएंगे तो अभिषेक प्रसाद और पिंटू भी अब से कुछ देर बाद ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर इस पूरे मामले में जो ईडी के अधिकारी हैं अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, तो आप बने रहिए, हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ ईडी दफ्तर से बने हुए और वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रेस सलाहकार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से आज पूछताछ की जाएगी। उन्हें बुलाया गया, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था। वहीं हेमंत सोरेन के दर्ज कराए गए केस के मामले में गोंदा थाना में ईडी के अधिकारियों से पूछताछ हो रही है। रांची पुलिस की ओर से इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए ईडी के अधिकारी एसोसिएट डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल को समन भेजकर आज यानी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 27 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास में ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में की गई थी। बताया गया कि रेड के दौरान कई दस्तावेज
36 लाख रुपए और एक BMW कार मिली थी। इस रेड के बाद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को देर शाम रांची के SC/ST थाने में प्रताड़ित और छवि धूमिल करने का मामला दर्ज कराया था। ये नोटिस पुलिस ने 41A के तहत भेजकर ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। और ईडी के अधिकारियों से आज रांची पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी। SC/ST केस में अधिकारियों को समन भेजकर आज बुलाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।